नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 2। इस पुस्तक से षष्ठः अध्याय संकल्प सिद्धिदायक का हिंदी अनुवाद हमने अपनी पिछली वीडियो में किया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और यदि इस अध्याय का हिंदी अनुवाद समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज हम करते हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम आपके अभ्यास में है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। तो आपको इसको बोल करके देखना है, जैसे अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत् और पठति स्म। इस प्रकार से आप इसको बोल करके देखेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप उसका अभ्यास कीजिए और उसको सीखिए। चलिए अब चलते हैं आगे। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब ये उदाहरण का अनुसरण भी करते जाना है और ये पहले समझ लिए क्या है। ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के फॉर्मेट में है। ये धातु रूप यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वसति स्म, वसतः स्म, वसंति स्म। और धातु रूप में भी ये इस समय जो आप देख पा रहे हैं ये है लट लकार का। कौन सा लकार है? लट लकार। 5 लकार आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे। आपको ये ध्यान में होगा कि 5 लकार होते हैं और 5 में से ये जो उदाहरण यहाँ पे दे रखा है ये लट लकार से संबंधित है। लट लकार किसके लिए काम में आता है? वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल की जो क्रिया लगानी हो यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वसति स्म, वसतः स्म, वसंति स्म, पूज्यति स्म। अब यहाँ क्या बन जाएगा? इसका उदाहरण का आपने जो इन्होंने क्या लिखा, उदाहरण का अनुसरण करना है। तो उदाहरण का अनुसरण वसतः स्म है, यहाँ क्या हो जाएगा? पूज्यतः स्म, वसंति स्म, पूज्यन्ति स्म। उसके पश्चात आगे की पंक्ति में यहाँ हमें दे रखा है रक्षतः स्म। तो अर्थात रक्ष धातु से हमें क्रिया बनानी है। तो रक्ष धातु से इधर बनाएंगे हम तो क्या बन जाएगा? रक्षति स्म और यहाँ बन जाएगा रक्षन्ति स्म। फिर चरति है चर धातु का, तो चरतः स्म, चरन्ति स्म। उसके पश्चात अंतिम पंक्ति में आपके यहाँ कुर्वन्ति स्म दे रखा है, अर्थात क्री धातु से। तो क्री धातु से जब आप इसका एक वचन बनाएंगे तो करोति स्म और कुरुतः स्म बनेगा। इस प्रकार से ये बनेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं आगे आपके फिर पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी ये ऊपर जो आप करके आए हो ये सारे की सारी जो पंक्तियां थी ये प्रथम पुरुष से संबंधित थी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे भी प्रथम पुरुष की दे रखी है, लेकिन अब ध्यान रखें ये क्या है? अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। अब ये दे रखा है आपके लंग लकार। कौन सा लकार दे रखा है? लंग लकार। और लंग लकार किसमें प्रयोग होता है? लंग लकार प्रयोग होता है भूतकाल में, भूतकाल या अतीत काल। और भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। तो अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। फिर प्रथम पुरुष में ही आपको यहाँ ये दे रखी है 2, अपूज्यन, अपूज्यताम। तो यहाँ आप क्या बना देंगे? अपूज्यत। उसके पश्चात प्रथम पुरुष में अरक्षत दे रखा है तो बना देंगे अरक्षताम, अरक्षण, ठीक है। तत्पश्चात आपके है अब वही लंग लकार का आपको मध्यम पुरुष दे रखा है। पहले हमने किया प्रथम पुरुष, अब है मध्यम पुरुष। अवसह, अवस्तम, अवसत। तो यहाँ अपूज्यतम दे रखा है, इसका क्या बन जाएगा? अपूज्य और अपूज्यत। अचरत यहाँ दे रखा है तो अचरह, अचरतम। इस प्रकार से आप बना देंगे। तत्पश्चात आपके उत्तम पुरुष की पंक्तियां दे रखी हैं, है वही अभी भी लंग लकार ही, अर्थात पास्ट जो टेंस है, भूतकाल है, अतीत काल है, उसकी बात ही है। अपठम, अपठाव, अपठाम, ये उत्तम पुरुष की बात हो रही है। तो यहाँ बन जाएगा अलिखम दे रखा है तो अलिखाव, अलिखाम। अगर अचर्याव दे रखा है तो अचरम, चर्यम और अचर्याम, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे। उसके बाद आपके है प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तपः प्रभावात के सखायः जातः, यानी तप के प्रभाव से कौन सखा अर्थात मित्र हो गए। तो पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो पार्वती की तपस्या के प्रभाव से उसके मित्र कौन बन गए थे? वहां हिंसक पशवः, अर्थात जो हिंसक पशु थे जंगल के, वो भी उसके मित्र हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती जो तपस्या करने के लिए कहाँ गई? तो गोरी शिखरम। कहाँ शमशाने वस्ती, कौन शमशान में निवास करता है या बसता है? शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया? पार्वती।
वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। वटु रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः ने। शिवः ने अर्थात शिवजी ने ही वटु का रूप धारण किया था और तपोवन में प्रवेश किया था। वो पार्वती की परीक्षा लेना चाह रहे थे। फिर है कह का कम काम प्रति कथ्यति। किसने किससे वाक्य कहे हमें बताने हैं। जैसे वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन है, ये किसने कहा? तपस्या कठिन होती है, ये किसने कहा था? यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये तो पंक्ति है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है, ये किसने कहा था? ये माता ने पार्वती को कहा था, माता पार्वती। फिर है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप के लिए जाऊंगी। अब मैं तप के लिए जाऊंगी, ये किसने कहा था? पार्वती ने मैनाम, पार्वती ने मैना को कहा था। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप मैनाम भी लिख सकते हो क्योंकि उसका नाम था, और आप माता भी लिख सकते हो क्योंकि वो पार्वती की माता थी। ठीक है। उसके पश्चात है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी व्यक्ति जिसने कुछ ठान रखा हो वह कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करता। ये किसने कहा था? ये पार्वती ने विजया को कहा था। तो पार्वती ने विजया से कहा था। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम जानी जाने लगी हो, यानी तुम्हारा ये नाम प्रचलित हो गया। ये किसने कहा था? विजया ने पार्वती को। तो विजया पार्वती। ठीक है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे संकल्प से। तो ये किसने कहा था? शिव ने पार्वती को। तो यहाँ पार्वती ही दोबारा उत्तर आ रहा था, तो मैंने इस प्रकार का निशान लगा दिया। इसका तात्पर्य यही है कि पार्वती में इसका उत्तर है, तो शिव ने पार्वती को कहा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का एकमात्र साधन है। तो ये किसने कहा? वटु के रूप में जो थे वो शिव, उन्होंने पार्वती से कहा। अब यहाँ शिव इसलिए नहीं लिखा हमने क्योंकि जिस समय ये वाक्य कहा गया था उस समय शिव वटु के रूप में थे, तो हम यहाँ पे यही उत्तर लिख रहे हैं, वटु ने पार्वती से कहा। ठीक है। कहा तो वैसे इनडायरेक्टली तो शिव ने ही कहा था, लेकिन उस समय हमारे सामने वो वटु के रूप में थे पाठ में। अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। ये किसने कहा? जब वो वापिस शिव के रूप में आ गए तो उन्होंने कहा था शिव ने पार्वती से। ठीक है। तत्पश्चात हम देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके। प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, क्रुद्ध हुई जो पार्वती थी उन्होंने क्या कहा? सा अवदत। अब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दूर हट। जब वो वटु जो थे, वटु के रूप में जो शिव थे, शिव उन्हें कह रहे थे कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, तुम बहुत अपना समय खराब कर रही हो, तुम्हारा शरीर कोमल है, नहीं करना चाहिए, धर्म का साधन तो शरीर ही होता है। और फिर वो उसको ये भी कह रहे थे पार्वती से कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए, जो शमशान में रहता है, भूत पिशाच जिसके मित्रगण हैं, जिसके परिवार वाले हैं। तो ऐसे शिव के लिए तपस्या क्यों करनी? पार्वती बहुत देर तक तो चुप रही, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा कहने लगे तब पार्वती को क्रोध आ गया, और क्रोधित हुई पार्वती ने क्या कहा? अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। अर्थात हे वाचाल दूर हट, जगत में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो, जैसे यानी तुम स्वयं हो, वैसे ही तुम कह रहे हो। तो ये क्रोध हुई पार्वती ने उस वटु से कहा था, अर्थात वटु के रूप में जो शिव थे इनडायरेक्टली उन्हीं से कहा था। ठीक है। तो ये आप इसके उत्तर में लिख देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके। कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागीदार होता है? ये किसने बात कही थी? पाप के भागीदार के विषय में ये कही थी पार्वती ने। जब जो शिव वटु के रूप में आए थे और वो बहुत ज्यादा शिव की निंदा कर रहे थे, उनके लिए गलत बोल रहे थे, तब क्रोधित हुई जो पार्वती थी उसने अपनी पहले तो उन वटु को सुनाया और उसके पश्चात अपनी जो सखी थी विजया उसको कहा कि चलो यहाँ से, क्योंकि ये निंदा कर रहा है, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागीदार होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागीदार होता है। तो इस प्रकार के शब्द पार्वती ने कहे थे। तो आपके अध्याय में जिस आधार पर दिए हुए हैं सेम वैसे हम यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। यह निंदाम करोति सह तू पाप भाग भवती एव यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवती, यानी जो निंदा करता है वह तो पाप का भागीदार होता ही है, और जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागीदार बनता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है आपके।
पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, अर्थात पार्वती क्या करने की इच्छा रख रही थी, पार्वती को क्या करने की इच्छा थी। तो पार्वती, सबसे पहले तो बात ये थी कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी और इस कारण से वो शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना चाहती थी। ये उनकी इच्छा थी, जो आपके पाठ के बिल्कुल शुरुआत में आया था, जब उन्होंने अपनी माता से ये इच्छा जाहिर भी की थी। तो हम देखते हैं आपके अध्याय में क्या लिखा है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी, ये उनकी इच्छा थी। तो यहां से आप इसका उत्तर लिख देंगे। आगे देखिए क्या दिया है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर नामक जो पर्वत है उस पर जाती है। तो विजया के साथ, तो उत्तर बन जाएगा विजयाम। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो हमें यहां से ये जो शब्द है ये हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर लगा देंगे और इसका उत्तर बना देंगे। पार्वती विजयाम साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाती है। इसके पश्चात आपके हैं मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकानी पदानी लिखत, नीचे दिए गए पदों से चुनकर समानार्थक यानी समान अर्थ वाले पदों को लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और कुछ शब्द यहाँ लिखे गए हैं। तो जैसे शिलायाम, इसका समानार्थक यानी पर्यायवाची सिनोनिम शब्द हमें ढूंढना है। तो शिलायाम यानी पत्थर, और पत्थर का दूसरा जो शब्द है यहाँ प्रस्तरे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रस्तरे। पशवः अर्थात जंतवः, अम्बा अर्थात माता, नेत्रानी के लिए नयनानी, तत्पश्चात तूष्णीम क्योंकि चुप बैठना अर्थात मौनम। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपके बन जाएंगे। फिर आपके दिया है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करें। ठीक है, जैसे वसति स्म, वसति स्म अर्थात रहता था, अब इसको किया अवसत। अब ये देखिए, ये जो अवसत इत्यादि लगा करके अभी हमने अभ्यास कार्य के शुरुआत में भी किए लंग लकार के रूप। तो ये लंग लकार है, ये भी क्या, ये भी इसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल से संबंधित, भूतकाल के लिए प्रयोग हो, तो ये लंग लकार है। अब लंग लकार भूतकाल अवसत बनता है, इसका अर्थ भी क्या है, रहता था, ठीक है, या रहती थी। तो वसति स्म भी लिख सकते हैं। वसति वैसे है लट लकार का, वर्तमान काल का, अगर सिर्फ वसति शब्द को देखें, रहता, ठीक, जब उसके साथ स्म लग जाता है तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। तो वसति स्म और अवसत का एक ही मीनिंग है, रहता था। पश्यति स्म का हो जाएगा अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म अचिंत्यत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। इस प्रकार से आप इसको बना देंगे। तत्पश्चात आपके दिया हुआ है अलिखत लिखती स्म, अर्थात लिखती स्म को अलिखत, सेम वही जो ऊपर करके आए, कथ्यति स्म अकथ्यत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके बनाएंगे। आगे आपके ध्यातव्यम में कुछ देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। हाँ जी, यही जो अभी हमने बोला ये दे रखा है, एक बार के लिए देख लेते हैं। स्म इत्यस्य प्रयोग, यानी स्म इसका प्रयोग यदा वर्तमान कालिके धातुभिः सह स्म इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति। अभी जो मैंने आपको समझाया बताया वही इसमें लिखा है। जब वर्तमान काल की धातु के साथ स्म इस शब्द का यानी इसका प्रयोग होता है, तब वह धातुएं भूतकालिक क्रिया यानी अतीत काल भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करने लगती है, यानी भूतकाल में चली जाती हैं। जैसे पठति स्म पढ़ता था, और अगर सिर्फ पठती होता तो पढ़ता है। ठीक है, अगर केवल पठती होता तो पढ़ता है, जब स्म लग गया तो पढ़ता था। गच्छति स्म जाता था, और केवल गच्छति होता तो जाता है। इस प्रकार से कि पहले तो वो क्या है, वर्तमान काल की, जैसे इसमें बोला वर्तमान काल की धातु के साथ, अब साथ में जब स्म लगा दिया तो ये क्या बन गया, भूतकाल का प्रयोग बन गया। ठीक है, उसके पश्चात है पंचाग्नि व्रतम। ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको समझाया था पंचाग्नि व्रतम क्या होता है। चतस्रिषु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। ये जब हमने पहले भी अध्याय पढ़ा तब भी समझा कि चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर या अग्नि का जो है प्रज्वलित करके सूर्य से निर्निमेष दर्शनम, सूर्य को निर्निमेष, निर्निमेष होता है पलक झपकाए बिना देखना, तो सूर्य की तपस्या करना एक तरह से। तो चारों तरफ अग्नि जला करके सूर्य को एक पलक भी अगर आप
देखते हैं, एक झलक भी देखते हैं, बिना पलक झपकाए उनके दर्शन करते हैं, तो उसे कहते हैं पंचाग्नि व्रतम, क्योंकि चारों तरफ अग्नि और पांचवी अग्नि सूर्य हो गए। इस प्रकार से अपर्णा, क्योंकि अपर्णा उनका नाम जो प्रचलित हुआ था जब वो तपस्या करी थी, क्यों हुआ था? तपस्या क्रमे पर्णा नामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। तपस्या के क्रम में पर्णानाम अपी अर्थात जो पत्ते थे उनका भी भक्षण पार्वती ने त्याग दिया था। यानी उन्होंने बाकी आहार तो त्यागा ही था, बाकी भोजन तो त्यागा ही था, पत्तों पर जीवित रहने लगी थी। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने पत्ते खाना भी, पत्तों का आहार लेना भी बंद कर दिया, उसका भी त्याग कर दिया। इसलिए अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा, इसलिए वह अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई, अपर्णा के नाम से जानी गई। अपर्णा अर्थात जो पत्ते भी नहीं लेती थी। इसी के साथ आपका इस अध्याय का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।